जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना यादव, यूपी सब इंस्पेक्टर। आज मैं बात करने वाली हूँ जो यूपी एसआई की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट को लेके हैं, उसके बारे में बात करूंगी। और इसके पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि भर्ती बोर्ड द्वारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो इसी हफ्ते आ जाएगी। तो अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिल गया है, जिनका मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। तो बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ते रहें, क्योंकि जब एक बार वैकेंसी आ जाएगी तो एग्जाम में बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो बात करते हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मॉक टेस्ट में जो है हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, इस वजह से हम बहुत डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यूपीएसआई में। तो नंबर ना बढ़ने की कई सारी वजह होती है। एक तो या तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने अच्छे से रिविजन नहीं कर रखा है, और दूसरा या तो आपने पहले मॉक नहीं दिया है, अभी जस्ट आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया है, इस वजह से भी आपके मॉक में नंबर शुरुआत में कम आते हैं। तो इस वजह से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, रिवीजन करते रहें, और जब धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट कई सारे दे देंगे तो हैबिट हो जाएगी, आपकी आदत हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि जब शुरुआत में आपने पहले मॉक नहीं लगाया हुआ है तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे गलत होंगे जो कि आपको आ रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको घबराना नहीं है, आप जब मॉक टेस्ट लगाते जाओगे धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब मैंने पहला मॉक लगाया था तो मैंने जुलाई में लगाया था, जो कि हमारा एग्जाम नवंबर में था। पहले मैंने अपना पहला मॉक RWA दिया था, जबकि मेरी तैयारी अच्छी थी उस टाइम पे, मैंने रिवीजन भी अच्छा कर रखा था, लेकिन फिर भी मेरे सिर्फ 84 क्वेश्चन सही हुए थे। लेकिन लगभग 1.5 से 2 महीने में मेरे 127, 128 सही होने लग गए थे। तो क्योंकि आपका रिवीजन अच्छा है, आपने सिलेबस भी कवर किया है, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जो क्वेश्चन आपके आते हुए हैं वो गलत ना हो और टाइम आपको मैनेज करना आ जाएगा, तो नंबर ऑटोमेटिक आपके बढ़ जाएंगे। और दूसरा, मॉक टेस्ट में नंबर इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। जितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट देना होता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता है, क्योंकि वहीं से हम अपने वीक पॉइंट को, अपना जो भी सिलेबस में हमारा छूटा हुआ होता है, जो टॉपिक हमसे रह गया होता है, वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं और उस पर हम फिर से मेहनत कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जितना टाइम हम मॉक में लगाते हैं उससे ज्यादा हमारा टाइम एनालिसिस में जाता है। जबकि एक्चुअल में मॉक टेस्ट देने का तभी फायदा जब आप उसका एनालिसिस करो, नहीं तो बिल्कुल वेस्ट होता है। तो आपको जब भी आप मॉक दो, उसका चाहे अगले दिन एनालिसिस कर लो, उस दिन टाइम ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक डायरी बनाओ, डायरी में सारे सेक्शन वाइज नोट करो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, और वो जाके उस पूरे चैप्टर को, उस पूरे टॉपिक को फिर से पढ़ो, रिवाइज करो, ताकि दोबारा अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। और इस तरह हर मॉक टेस्ट से आपके कुछ ना कुछ टॉपिक कवर होते रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा, और जो भी आपके वीक पॉइंट हैं वो इम्प्रूव होते रहेंगे। और इस तरह से आप देखोगे कि आपके नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएंगे। और मॉक टेस्ट देने से फायदा आपका ये भी होता है कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसका काफी आइडिया लग जाता है। जब आप मॉक लगाते हो कंटिन्यू, तो आपको ये पता होता है कि हमें किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, हमें जीएस कितने टाइम में सॉल्व करना है, रीजनिंग कितने टाइम में करना है, मैथ कितने टाइम पे करना है। तो इस तरह जब आप टाइम डिवाइड कर लेते हो तो टाइम का इश्यू नहीं होता है कि आपके टाइम ना होने की वजह से क्वेश्चन छूट जाए। और अगला क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट हम किस प्लेटफॉर्म से दें। तो मॉक टेस्ट, बहुत लोगों को ये लगता है कि जिसका हमने कोर्स परचेज किया है वहीं से मॉक टेस्ट दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉक टेस्ट आप कई सारे प्लेटफॉर्म से दें, कभी भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट ना दें, क्योंकि क्वेश्चन का वेरिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पे इजी क्वेश्चन देते हैं, किसी किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी किसी पे टफ देते हैं। जैसा कि आप देखोगे RWA पे थोड़े हार्ड होते हैं, जबकि टेक्स्ट बुक पे थोड़े इजी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इजी सा मॉक टेस्ट देके आपको खुश हो लेना है, जब आपको हार्ड अगर एग्जाम में मिल गया तो फिर वहां पे जाके आपकी हालत खराब। तो PYQ के साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट आप चाहे तो RWA से दे सकते हैं, एग्जामपुर से दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, टेस्ट रैंकिंग ऐप है उससे दे सकते हैं, मतलब सारे ही ऐप से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैंने सबसे ज्यादा जो मॉक लगाए थे वो RWA के लगाए थे। और मॉक लगाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जैसे आप यहाँ पे कौन सा सेक्शन सबसे पहले सॉल्व करना है। कुछ लोग रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं, जिसका जो पोर्शन स्ट्रांग होता है वहीं से स्टार्ट करता है। और ये अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप जो आपके लिए इजी है अगर वहां से स्टार्ट करते हो, क्वेश्चंस आपके ज्यादा सही होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है अच्छा होता है शुरुआत में, वो जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में आपने टफ सा सेक्शन उठा के करना शुरू कर दिया और क्वेश्चंस गलत हुए तो डिमोटिवेट हो जाओगे और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो सारा पेपर खराब हो जाएगा।
तो मेरा था, मैंने हमेशा से पहले हिंदी किया था, जीएस किया था, रीजनिंग और मैथ मेरा क्योंकि सबसे वीक था, तो मैथ एकदम बिल्कुल लास्ट में करती थी मैं। तो जरूरी नहीं आप इस सीक्वेंस में करो, आपको जो सही लगता है, जो इजी लगता हो वहां से स्टार्ट करें। ये बिल्कुल आपको कंटिन्यू रखना है। और जब आप एग्जाम देने जाते हो बिल्कुल वहां भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपकी पहले से आदत हो, हैबिट हो। और दूसरी बात, आप मॉक जब भी लगाते हो बिल्कुल फ्री होके मॉक लगाने बैठो, ऐसा नहीं कि बीच में कोई काम आ रहा है। और कुछ लोग पूछते हैं कि अभी हमें हफ्ते में कितने मॉक लगाने चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम का भी कुछ पता नहीं है, तो डेली तो मॉक लगा नहीं सकते और लगाना अच्छी बात भी नहीं है अभी से। तो अभी आप हफ्ते में अगर 2 मॉक लगाते हैं तो भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप बढ़ाते रहेंगे, लेकिन मॉक उतने ही लगाएं जितना आप एनालिसिस कर सके। और एक क्वेश्चन की हम टारगेट कितना रखें एग्जाम में कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इतना हम मान के चल। टारगेट डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन किस लेवल के हैं। और जैसा कि 2017 का लेवल है तो बहुत ज्यादा मेरिट नहीं रहेगी, और अगर 2021 का लेवल है तो मेरिट आपको हाई देखने को मिली थी। तो इसी तरह से इस बार भी है। मैंने सबसे ज्यादा मॉक दिए हैं वो RWA पे दिए हैं, और मुझे लगता है कि RWA पे 120 के अगर आसपास आपके क्वेश्चन अभी सही हो रहे हैं तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो अभी आप लोग अपने सिलेबस कवर करने के साथ साथ में रिवीजन भी करते रहें और मॉक भी लगाते रहें।